आपकी मेहनत की संपत्ति को बचाना सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। जरा सोचिए, आपकी खुद की जमीन या मकान और उस पर कब्जा कर लिया जाए, न किराया दिया न इजाजत ली, और आप बस दूर से तमाशा देखें। ऐसा न हो, इसलिए जानिए अवैध कब्जे से अपनी प्रॉपर्टी को कैसे बचाएं और कैसे लौटाएं अपना हक। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल द रियल रिपोर्ट में, जहां हम लाते हैं सटीक जानकारी, देश दुनिया की बड़ी बातें और आपके अधिकारों से जुड़ी जरूरी खबरें एकदम स्पष्ट और विश्वसनीय भाषा में। चलिए शुरू करते हैं आज का विशेष रिपोर्ट। प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड, अपनी संपत्ति को अवैध कब्जे से कैसे बचाएं। आधुनिक समय में केवल भूमि या भवन का स्वामी होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ चौकन्ना और जागरूक रहना भी आवश्यक है। देश में अचल संपत्ति पर गैर कानूनी कब्जे की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अनेक परिस्थितियों में पूर्व किराएदार, पारिवारिक सदस्य या स्थानीय गुंडे खाली पड़ी भूमि या मकान पर बिना अनुमति कब्जा जमा लेते हैं। हालांकि इस स्थिति से निपटने के लिए भारतीय न्याय व्यवस्था में कड़े नियम और उपाय मौजूद हैं। संपत्ति के मालिकों को इन कानूनी प्रावधानों की जानकारी होनी चाहिए ताकि वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। अवैध कब्जे की स्थिति में तत्काल उठाने योग्य कदम। यदि आपको ये पता चलता है कि किसी ने आपकी संपत्ति पर गैर कानूनी कब्जा कर लिया है, तो तुरंत निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्रवाई करें। संपत्ति के स्वामित्व से जुड़े सभी प्रमाण इकट्ठा करें, जैसे कि पंजीकरण दस्तावेज, कर रसीदें, बिजली और पानी के बिल। संपत्ति की वर्तमान स्थिति की फोटोज और वीडियो रिकॉर्ड करें। घटना के गवाहों के बयान रखें। यदि कब्जाधारी किराएदार है तो किराया समझौते और नोटिस की प्रतियां सुरक्षित रखें। स्थानीय पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज करें, जिसमें सभी तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख हो। कानूनी धाराएं और प्रावधान। भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत कई धाराएं लागू होती हैं। धारा 420 धोखाधड़ी के लिए, धारा 441 अनधिकृत घुसपैठ, धारा 447 जबरन प्रवेश के लिए। इन धाराओं का प्रयोग कर पुलिस कार्रवाई में तेजी लाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त अपने दस्तावेजों को अपडेट रखना और समय समय पर वकील से सलाह लेते रहना आवश्यक है। न्यायालयीन मार्ग का सहारा। यदि पुलिस आपकी शिकायत पर उचित कार्रवाई नहीं करती है, तो आप न्यायालय में निम्नलिखित मुकदमे दायर कर सकते हैं। 1. दीवानी मुकदमा, संपत्ति वापस पाने के लिए। 2. आपराधिक मुकदमा धोखाधड़ी या कब्जे के लिए। 3. व्यादेश मुकदमा, इंजंक्शन सूट, कब्जा रोकने के लिए। यदि कोर्ट में आपका दावा सही पाया जाता है, तो कोर्ट पुलिस की सहायता से कब्जा हटाने का आदेश दे सकता है। हाँ, इसमें समय जरूर लगता है, लेकिन परिणाम निश्चित होते हैं। संपत्ति सुरक्षा के लिए पूर्व सावधानियां। नियमित निरीक्षण करें, खाली जमीन को पूरी तरह लावारिस न छोड़ें। स्थानीय लोगों को बताएं कि आप मालिक हैं। किराएदार रखें तो लिखित समझौता व पुलिस वेरिफिकेशन अवश्य कराएं। दस्तावेज अपडेट रखें, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, टैक्स रसीदें। संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत पुलिस को सूचना दें। अगर आप दूर हैं तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति को देखरेख के लिए रखें। संभावित अवैध कब्जाधारी कौन हो सकते हैं? पूर्व किराएदार जो मकान छोड़ने से इनकार कर दें, रिश्तेदार या पारिवारिक सदस्य जो स्वार्थवश झूठा दावा करें, स्थानीय गुंडे या भूमाफिया जो खाली पड़ी भूमि को हड़पने की फिराक में रहते हैं, दलाल या बिचौलिए जो कम दाम में कब्जा जमाने की कोशिश करें। इन सभी से सतर्क रहना और समय पर कानूनी कदम उठाना जरूरी है। प्रतिकूल कब्जा कानून, एडवर्स पोजेशन क्या है? भारतीय कानून में एक विशेष प्रावधान है जिसे एडवर्स पोजेशन कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति लगातार 20 वर्षों तक आपकी संपत्ति पर बिना रोक टोक के कब्जा बनाए रखता है और आप उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते, तो वो व्यक्ति उस संपत्ति पर कानूनी अधिकार का दावा कर सकता है। इसलिए अपनी संपत्ति को कभी उपेक्षित न छोड़ें। नियमित निरीक्षण करें और किसी भी अनधिकृत व्यक्ति के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई करें। निष्कर्ष, आपकी संपत्ति आपकी जिम्मेदारी। संपत्ति की सुरक्षा केवल ताले और दीवारों से नहीं होती, बल्कि सजगता, कानूनी जानकारी और तत्परता से होती है। यदि आप समय पर कदम उठाते हैं तो अवैध कब्जा करने वालों की कोई चाल काम नहीं आएगी। सभी जरूरी दस्तावेज संभालें, पुलिस और कोर्ट में पूरी प्रक्रिया अपनाएं और अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखें। डिस्क्लेमर, ये लेख केवल जानकारी हेतु है। इसमें दी गई जानकारी इंटरनेट स्रोतों एवं सामान्य कानूनी संदर्भों पर आधारित है। कृपया किसी भी कानूनी कार्रवाई से पूर्व किसी योग्य अधिवक्ता से परामर्श अवश्य लें। द रियल रिपोर्ट इस जानकारी की पूर्ण सत्यता की गारंटी नहीं देता।